नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और उनका ये गोचर 5 महीने तक मेष राशि में रहेगा। 1 मई के फर्स्ट वीक में 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु शुक्र की राशि में चले जाएंगे। 5 महीने जब तक गुरु मेष राशि में हैं, तब तक गुरु मेष राशि से बैठकर पहली 5वीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे हैं। सिंह राशि को ही शनिदेव भी देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, क्योंकि शनिदेव का गोचर जो है वो इस टाइम पे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो रहा है, जहां पर शनि 30 साल बाद आए हैं। गुरु की बात किया जाए तो मेष राशि में, जो कि मेष राशि एक फायर एलिमेंट की राशि है, जिसे अग्नि तत्वीय राशि कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब जब बृहस्पति का गोचर अग्नि प्रधान राशियों में होता है तो ये बहुत अच्छा या बहुत प्रभावशाली होता है। गुरु का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इंसान को मिलता है। अच्छा होगा खराब, वो तो बाकी की स्थितियां देखने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आपके राशि कुंडली के अकॉर्डिंग, गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग, सिंह राशि जहां पर भी बनी हुई है उससे जुड़े हुए जबरदस्त रिजल्ट आने वाले 5 महीने में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब रिजल्ट क्या कैसे होंगे, कैसे रिजल्टों को इनहेंस किया जा सकता है, कैसे आप इसके और अच्छे लाभ ले सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, आइए चर्चा करते हैं। अगर राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए जैसा आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, गुरु का गोचर आपके लग्न से हो रहा है, यानी मेष राशि लग्न ही है आपका, और शनिदेव का गोचर जो है ये आपके राशि के 11th हाउस से यानी लाभ भाव से हो रहा है। अब देखिए, गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं जहां सिंह राशि बनी हुई है, और शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं जहां पर ये सिंह राशि बनी हुई है। शनिदेव आपकी राशि के अकॉर्डिंग कारक नहीं होते, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि वो अपनी ही राशि में लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और लाभ में गोचर कर रहा हर ग्रह अपने गोचर काल के दौरान जब तक वो ट्रांजिट करता है आपको अपने से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी चीज देकर जाता है। और जब बात शनिदेव की हो रही हो तो शनिदेव टेम्परेरी कुछ नहीं करते, वो परमानेंट इलाज करने वाले ग्रहों में से एक है, यानी परमानेंट आपको चीजें देकर जाते हैं। गुरु आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक प्लेनेट है आपकी राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो आपके 9th हाउस के भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी लग्न से गोचर करके पहली 5वीं दृष्टि से पंचम को देख रहा है, और शनि जो कि लाभ के स्वामी होकर लाभ में गोचर करके 7वीं दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि जितने लोग भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी पब्लिक सर्विस से जुड़े हुए हैं, या जितने लोग भी ऐसा कोई काम करते हैं जो फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ है, ज्ञान से जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को ये ग्रह स्थिति प्रभावित करेगी। गुरु जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं लग्न में बैठेंगे तो एक महाभाग्यवान योग है, और महाभाग्यवान योग जैसे गुरु की पहली दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, यानी भाग्य का कनेक्शन आपके पंचम से बन रहा है, और पंचम भाव को भी भाग्य का भाग्य कहा जाता है क्योंकि ये नवम से नवम भाव है। अब शनि देव जो कि 11वें से गोचर कर रहे हैं, उनकी भी 7वीं दृष्टि पंचम में पड़ रही है। अगर आप अभी तक कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे थे जो पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ था, लाइक अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, या आप कोई एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ काम शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, राजनीति में आप या तो थे लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था, या आप राजनीति में एंट्री के लिए सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा टाइम हो कि जब हम राजनीति में एंट्री करें, अपनी कोई खुद की कंपनी खोलना, अपने खुद का कोई स्कूल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा कोई काम, ये किसी भी तरह का काम अगर आप इस टाइम पे शुरू करते हैं तो यकीन करिए आप रिस्क मैनेजमेंट करिए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जो पंचम में गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, केवल 5 महीने जब तक गुरु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के स्वामी हैं, ये आपके हर काम में आपके भाग्य को इन्वॉल्व कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि शनि आपकी कुंडली के राशि कुंडली के अकॉर्डिंग कारक नहीं होते, तो शनि को आपको बल नहीं देना है, खास तौर पे रत्नों से बल नहीं देना, आप बाकी माध्यम से उनको बल दे सकते हैं। गुरु को आपको अपने बल देना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके गुरु स्ट्रांग होंगे, पंचम में जो उनकी पहली दृष्टि पड़ रही है जो कि भाग्य के स्वामी हैं, ये आपके पंचम भाव को उतना ही शुभ कर देंगे। अब पंचम भाव से ये पता चलता है कि इंसान ऐसी अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा काम करेगा जिसकी वजह से बाहर के समाज या बाहर से जुड़े लोग उसको जानेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर कोई टीवी इंडस्ट्री में जुड़ा काम करना चाहता है, कोई यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता है, कोई रंगमंच या कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट, सिंगर हैं, डांसर हैं, इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहता है, किसी का कोई पब्लिक डीलिंग से जुड़ा काम है, कोई एनजीओ है, कोई कंपनी है, किसी नए ब्रांड का शुरुआत करना चाहते हैं, खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, फिल्म हो गया, मीडिया हो गया, मीडिया क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों की कुंडली का 5th हाउस देखते हैं। 5th हाउस आपका कमजोर नहीं है, इसलिए अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा कि हमारा पंचम कमजोर हो रहा है। आपका पंचम कमजोर नहीं हो रहा, आपका पंचम मजबूत है।
तो ये जो गुरु और शनि की कंबाइंड दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, ये आपको कोई ना कोई फील्ड में ऐसी सफलता जरूर देगी जिससे आपका नेम और फेम फैले, लोग आपको जाने, आपके बारे में जाने। आपके पास पैसा तो सेकेंडरी चीज हो गई, फर्स्ट चीज है आपको फेमस होना, यानी आप लोगों के सामने एक नए तरीके से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये दिखाता है। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो संतान हैं, उसके फ्यूचर से जुड़ी कोई बहुत अच्छी चीज़ या बहुत अच्छी सफलता आपको देखने के लिए मिल सकती है। मे भी हो सकता है कि आपके जो संतान हैं वो किसी बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएं, बहुत अच्छा कोई एग्जाम क्रैक कर लें, या जो भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उससे जुड़ी आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। शनि जो कि आपके लाभ के स्वामी ही हैं और कर्म के भी स्वामी हैं, ये 5वें को देखकर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइम पे आपको एक्शन लेना जरूरी है। इस टाइम पे आपके दिमाग में, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके लग्न में भी है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज ये चल रही है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, या ये मैं काम करूंगा तो सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे काम डिले क्यों हो रहे हैं। तो जितनी चीजें आपके दिमाग में ये आ रही हैं, इनको दरकिनार करके सिर्फ फोकस करिए कि आप इस टाइम पे जो भी आपका करियर है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको जुट जाना है नई क्रिएटिविटी, नए आइडिया से। और आप देखिएगा कि गुरु और शनि की कंबाइंड दृष्टि आपको इसमें एक अच्छी पहचान और एक अच्छी सफलता जरूर दिलाएगी। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु और शनि की जो सिंह राशि यानी पंचम में दृष्टि है, यह आपके लिए शुभकारी है। बस आप अपने गुरु को स्ट्रांग करिए, और गुरु को स्ट्रांग करने का सीधा मतलब है भगवान विष्णु की आराधना करिए। अगर वृषभ राशि की बात किया जाए, जिनकी भी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है, या आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 2 नंबर लिखा है, तो आप इसको देखिए। शनि आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं शश नामक महापुरुष राजयोग लगाकर, और गुरु आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ रही है, और गुरु की पहली 5वीं दृष्टि भी आपके 4थे भाव में पड़ रही है। चौथा भाव हमारे कंफर्ट जोन को, हमारे प्रॉपर्टी को दिखाता है। अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके मित्र, आपकी मदर, इन सारी चीजों को 4th हाउस दिखाता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और दोनों बड़े प्लैनेट का चौथे भाव को देखना ये दिखाता है कि आने वाले 5 महीने में मोस्ट प्रोबेबली आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। चाहे आप अपने लिए कोई नया घर खरीदें, चाहे आप अपने लिए कोई नई गाड़ी खरीदें, चाहे आप अपने लिए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े काम में इंटरेस्टेड हों। क्योंकि इस टाइम पे आप देखिएगा कि मंगल का गोचर भी वृश्चिक राशि से हो रहा है, और अब वृषभ राशि वालों के लिए मंगल कारक नहीं होते, लेकिन अगर वृषभ लग्न या राशि में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ऐसे लोगों को जमीन से जुड़े काम में फायदा बहुत होता है। इसीलिए जो आपको बड़े बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन दिखाई देंगे, उनकी कुंडली खोल के कभी देखिएगा तो जरूरी नहीं है कि आपको उनकी कुंडली में लग्न जो है वो मंगल के लिए कारक मिले, लेकिन मंगल उनकी कुंडली में आपको कारक दिखाई दे जाएंगे। तो आपके जो ये चौथे भाव में गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके मेनली कंफर्ट जोन को दिखाती है। देखिए, शनि आपके लिए योग कारक होते हैं क्योंकि वो नवम के स्वामी है, दशम में शश नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। और ये जैसा मैंने आपसे कई बार बताया है कि 30 साल बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में लौटते हैं। शनि भी क्षेत्र के कारक कहे जाते हैं। चौथे में उनके देखने का ही ये मतलब है कि भले ही आपके घर में थोड़ी बहुत परेशानी हो, आपकी मदर को इशू हो, या आपके घर में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ मेन प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप अभी तक किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे, या प्रॉपर्टी से जुड़े काम में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, किसी तरह इसको एज अ करियर देख रहे थे, रियल एस्टेट हो गया, कमीशन हो गया, लाइजनिंग हो गया, प्रॉपर्टी का काम हो गया, इस तरह के किसी काम में इंटरेस्टेड थे और आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको इसमें सफलता मिलेगी। वो हर इंसान जो ये सोच रहा था कि वो अपने घर के आसपास, मीन्स अपने जन्म स्थान में कोई अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू करे, कोई बिजनेस शुरू करे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था, वहां पर इसको मौके मिलेंगे। गुरु वैसे भी जब चौथे को देखें या चौथे से गोचर करें तो ऐसे गुरु को सुख देने वाला कहा गया है। और गुरु भले ही आपके लग्न के लिए कारक नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 12वें में जो गुरु आपके गोचर कर रहे हैं, इसके लिए आप भ्रमित मत होइएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मेरा गुरु मुझे बर्बाद कर देगा या ये गुरु जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आप अपने स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। देखिए, 12वें में गुरु 12वें को, 6ठवें को और 8वें को, 3 चीजों को कवर कर रहे हैं। यानी 12वें के बुरे प्रभावों से आपको बचाएंगे, 6ठे के और 8म के, तीनों ही खराब भावों को गुरु देखकर इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि गुरु आपको रिजल्ट नहीं करेंगे, उनकी दृष्टि में हमेशा अमृत होता है। चौथे में दोनों ग्रहों के देखने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ी अच्छी न्यूज आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब ये भी हो सकता है गुरु जब चौथे को देखते हैं तो घर में कोई ऐसा शादी वगैरह, शादी फंक्शन या मांगलिक कार्य होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो 4th हाउस से देखते हैं वो आपके कंफर्ट जोन को देखते हैं। हो सकता है आप पार्टनरशिप या खुद अकेले कोई ऐसा
ऐसा काम शुरू करें जो खास तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो और इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिले। तो आने वाले ये 5 महीने अगर इस फील्ड से जुड़ा आप कोई काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, आपको इसके लिए जाना चाहिए और आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मिथुन राशि की बात किया जाए तो देखिए आपकी राशि से गुरु का जो गोचर है वो 11th हाउस में हो रहा है। पहले ही बता दूं गुरु आपके लग्न के लिए कारक नहीं होते, और शनि का गोचर आपके भाग्य भाव से हो रहा है जो कि सबसे अच्छी कंडीशन है, और ये चीज आपको 30 साल बाद देखने के लिए मिली है और आगे भी 30 साल बाद देखने को मिलेगी। देखिए गुरु की जो पहली 5वीं दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस में पड़ रही है, जहां पे ये 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि में, और शनि की भी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। 3rd हाउस दिखाता है हमारे पराक्रम को, हमारी स्ट्रेंथ को। अगर आपके दिमाग में अभी तक ये चल रहा था कि मैं ये काम करूंगा लोग क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये काम शुरू करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, इन विचारों को, इन थॉट्स को बिल्कुल किनारे कर दीजिए। तीसरे भाव में इन 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि, जहां पे शनि भाग्य के स्वामी होकर देख रहे हैं, यानी भाग्य से आपके पराक्रम को जोड़ रहे हैं, और गुरु लाभ से होकर आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो हर इंसान जो ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल, टूरिज्म या फिर वर्किंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिनको फील्ड वर्क कहते हैं, फिजिकली रूप से एक्टिव वाले जितनी भी चीजें हैं 3rd हाउस में ये दोनों ग्रहों की दृष्टि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। जो लोग आर्टिस्ट हैं, लाइक जो लोग सिंगिंग का काम जानते हैं या सिंगिंग करते हैं, जो लोग डांसिंग करते हैं या आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपने खुद का कोई होटल, रेस्टोरेंट या छोटा सा कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जिससे वो अपनी नई पहचान बना पाए, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो आपके तीसरे भाव में पड़ेगी ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली होगी, और शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ रही है ये आपकी स्ट्रेंथ को भाग्य से जोड़ने वाली होगी। इस टाइम पे आप मेहनत करेंगे, आपको उस मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा। जहां शनि की दृष्टि में कुछ नेगेटिविटी होती है तो गुरु की 5वीं दृष्टि उस नेगेटिविटी को कम कर देगी, और शनि जो कि भाग्य के स्वामी होकर भाग्य से बैठ के तीसरे को देख रहे हैं, इनके प्रभाव को बढ़ा देगी। इस टाइम पे आप कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाह रहे थे तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रॉपर काम चल रहा था और खास तौर पे वो काम शनि देव से जुड़ा हुआ है तो आप ये लिख के रख लीजिए कि आपको आने वाले इन 5 महीनों में, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन्हीं 5 महीनों में, हो सकता है इससे पहले भी आपको आपके काम में ग्रोथ देखने के लिए जरूर मिली हो। हर वो काम जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लगता था, कि आपको लगता था आप नहीं कर पाएंगे, अब देखिएगा आप ही उस काम को करेंगे और आपके अंदर असीमित स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये दोनों ग्रह जो होते हैं ये तीसरे भाव को जब देखते हैं तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व निर्माण होगा ना वो कुछ ऐसा होगा कि अब आप लोगों के सामने ऐसे रूप में आएंगे जिसमें आपको लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यानी इस टाइम पे आप वो काम भी कर सकते हैं जो खास तौर पे दूसरे लोग आपसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप ये कर पाएंगे, वो काम भी आप जरूर करेंगे। तीसरा भाव हमारे हाथों को भी दिखाता है। अगर आप ऐसा कुछ पर्सनलाइज कोई काम करते हैं, जैसे आप कोई आर्टिस्ट हैं, खास तौर पे उन चीज़ों में, जैसे आप कोई गिटारिस्ट हैं या फिर आप कोई सर्जन हैं या फिर आप कोई शेफ हैं, इन लोगों को भी इनके करियर में ज़बरदस्त बूम देखने के लिए मिल सकता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपके मन में जो ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर ये करूंगा तो कहीं फेल ना हो जाऊं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, इन थॉट्स को आपको किनारे करना होगा। शनिदेव आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट होते हैं, इनमें फोकस करिए, इनकी स्ट्रेंथ में वृद्धि करिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक दिखाई देगा। कर्क राशि की अगर बात किया जाए तो गुरु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि जो है वो आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लिए कारक नहीं होते, गुरु कारक होते हैं। गुरु और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो देखिए आपके धन भाव में पड़ रही है, और गुरु की भी जो पहली 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव में पड़ रही है सिंह राशि में। देखिए गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके 10th में गोचर कर रहे हैं। इसको धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है। गुरु की पहली दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, धन भाव जहां पर गुरु कारक होते हैं। भाग्य का स्वामी धर्म में बैठा, भाग्य का स्वामी कर्म में बैठा है और कर्म में बैठ के वो धन को देख रहा है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे, धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। जितने लोग भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे उनको हम कहीं ना कहीं से 100% धन की प्राप्ति होगी, या धन के अच्छे सोर्स उनके लिए खुलकर आएंगे। गुरु जब धन भाव को देखते हैं ऊपर से ऐसी स्थिति से, तो यहाँ से आपको भाग्य को जोड़ देते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है आप किसी लिटिगेशन के केस में हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए आपने केस किया है, आप किसी प्रॉपर्टी पे अपना दावा कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी। इवन कई बार तो ये होता है कि अगर बहुत अच्छी स्थिति हो तो इंसान को ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है जो उसने यूजली एक्सपेक्ट न की हो कि उसे मिलेगी। धन भाव में गुरु की ये दृष्टि जबरदस्त है। अब शनि को देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली में कारक नहीं है, अष्टम भाव में, और अष्टम में गोचर करने के दौरान वो नैसर्गिक रूप से जो चीजें देते हैं वो तो देंगे ही, और वो क्या है, वो मेहनत कराएंगे, रगड़ के मेहनत कराएंगे। मतलब कोई भी चीज आपको दे देंगे लेकिन पहले खूब मेहनत करा लेंगे आपसे। अब अष्टम भाव से भी हम आकस्मिक धन का विचार करते हैं, यानी सडन अगर आपके पास कोई गेन हो रही है, सडन ग्रोथ हो रही है, या सडनली आप कोई चीज गेन कर पा रहे हैं, उसको 8th हाउस से देखते हैं। यहां पर शनि अपनी ही राशि में बैठेंगे और दूसरे धन भाव को देखेंगे तो ये भी धन के लिए अच्छा है।
भले ही शनि की दृष्टि से परिवार में थोड़ी प्रॉब्लम हो, धन की दृष्टि से, प्रॉपर्टी से जुड़े अगर कोई केस आ रहे हैं, शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि वो आपकी पहुंच से दूर है, लेकिन ये दोनों ग्रह आपको रिजल्ट कर देंगे। तो 2024 के मई के पहले तब तक गुरु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपको धन से जुड़ी कोई बहुत अच्छी न्यूज सुनने के लिए मिल सकती है, या हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। वैसे भी भाग्य का स्वामी कर्म से गोचर कर रहा है, तो ऐसे लोगों के कार्य क्षेत्र में बदलाव होने के चांसेस हैं। जॉब है तो अच्छी जॉब, अगर जॉब है तो प्रमोशन होने के, नहीं है तो जॉब मिलने के। इवन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी कोशिश कर रहे थे तो उसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। धन भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। शनि से मिलने वाले कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कमजोर कर देंगे। यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम है वो पूरा हो जाएगा। अगर किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे थे वो पूरा हो जाएगा। परिवार में लंबे टाइम से कुछ बहुत कोई इशू चला आ रहा था वो दूर हो जाएगा। फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई मतभेद था जिसकी वजह से फैमिली का माहौल थोड़ा सा खराब था, वो दूर हो जाएगा। अगर बेवजह से आपको संघर्ष हो रहा था, देखिए संघर्ष तो कम नहीं होगा, लेकिन उस संघर्ष का आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, ये चीज आपको देखना है। अब आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु कारक होते हैं, 10th में गोचर कर रहे हैं 5 महीने तक, जब तक मई 2024 में इनका राशि परिवर्तन नहीं होता। इनका पूरा लाभ लीजिए, और पूरा लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करिए। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप पूजा कर सकते हैं, या भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान श्री राम की, विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की आप पूजा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या नहीं कुछ अगर आपको आ रहा है तो आप विष्णु जी के बीज मंत्र या विष्णु जी के गायत्री मंत्र का जप करिए। धन भाव में दोनों बड़े ग्रहों की दृष्टि अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। सिंह राशि की अगर बात किया जाए तो आपके लिए, जिनकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है, या आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां 5 नंबर लिखा है, शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस में शश नामक महापुरुष राजयोग ये भी है। कमाल की बात यह है कि 7th हाउस में शनि दिशा बली हो जाते हैं। गुरु आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक प्लेनेट हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए 9th हाउस के और 8th हाउस के स्वामी होते हैं। क्योंकि वो 5th हाउस के स्वामी है, इसलिए 9th हाउस में उनका रिजल्ट यूजुअली अच्छा होगा। अब शनि की जो पहले 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ रही है। देखिए सिंह राशि आपके लग्न में बनी हुई है, और गुरु जो कि भाग्य से बैठ के आपके सिंह राशि को देख रहे हैं। देखिए शनि बेशक आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन ये है तो शश नामक महापुरुष राजयोग ही ना। तो जो लोग बिजनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए शश नामक महापुरुष राजयोग अच्छा रिजल्ट करने वाला है। बची कुछ जो कमी थी वो गुरु पूरी कर देंगे, क्योंकि गुरु जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस से पहला एक्सपेक्ट उनके लग्न में जाएगा। आपके हर काम आपके भाग्य की बदौलत बन जाएंगे। बस एक सूत्र आपको याद रखना है कि आपके लिए कोई बड़ा चेंज आ रहा है, कोई ऐसी चीज जिसको आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, अब वो चेंज आपको चैलेंज कर रहा है, यानी वो चेंज आपको बुला रहा है। ऐसा कोई चीज जो आप चाहे अपनी पर्सनैलिटी में देखिएगा, अपने काम में देखिएगा, कोई ना कोई चीज आपको बिल्कुल 360 बदली हुई दिखाई देगी, यानी अचानक बदलाव आना। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस कोई कर रहे थे तो बिजनेस को नई दिशा मिलेगी। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई प्रोडक्ट चेंज करें, या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, या बिजनेस को ही बिल्कुल चेंज कर दें, नया कोई बिजनेस शुरू करें। ये चीजें बहुत अच्छी आपको देखने के लिए मिलेंगी। लग्न में दोनों ग्रहों की दृष्टि, देखिए शनि की जब दृष्टि लग्न में पड़ती है तो शनि कितना भी कारक हो या अकारक हो, लग्न में देखिए थोड़ा सा डिले ले आते हैं। हर चीज को ऐसा हमें लगता है देखने में कि हर चीज हमारी लाइफ में कुछ डिले हो रही है। गुरु इस चीज को कम करेंगे। जैसे शनि का लग्न में दृष्टि डिले होना, या अपने अंदर से डिस्करेजमेंट होना कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चीज को गुरु जो है हटा देते हैं। और गुरु जब 9th हाउस से बैठ के लग्न को देखते हैं तो यहाँ पे आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के आता है। आप देखिएगा ये आने वाले जो 5 महीने हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पे बहुत सारी लड़ाइयां तो आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पे जीत लेंगे। आपके व्यक्तित्व इतना शानदार, इतना खुल के सामने आएगा। शनि से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा है। गुरु से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे थे, बेस्ट है। अगर गुरु से जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस था, इस दौरान उसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए 7th हाउस जो कि दशम का भी दशम होता है, और गुरु जो कि 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये यहाँ से ये पता चलता है कि आप कुछ बड़ा काम अपनी लाइफ में करने वाले हैं। अब चाहे वो बड़ा काम राजनीति से जुड़ा हुआ हो, या कोई सरकारी सेवाएं हो, या आप सरकारी सेवाओं में सिलेक्ट हो जाएं, या प्राइवेट जॉब में आपको कोई बहुत अच्छा पद मिल जाए। 3 चीजों में से एक चीज होना तय है। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, और शनि और गुरु दोनों मिलकर आपके लग्न को देख रहे हैं। शनि जहां आपके कामों को डिले करने की कोशिश करेंगे, गुरु जल्दी करा देंगे। शनि अगर आपके अंदर हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, गुरु उसको कवर कर देंगे। व्यक्तित्व तो आपका गुरु शानदार कर देंगे, और शनि आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट दे देंगे। सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए कोई भी काम, ये जो समय है आने वाले 5 महीनों का, गुरु के एक्सपेक्ट से बहुत अच्छा है। शनि के लिए बस यही कहना चाहूंगा, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, या जिनकी शादी होने वाली है, शादी तय होने वाली है, उन सभी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये फैसले जो कुछ ऐसे मैरिड लाइफ से जुड़े फैसले होते हैं, इनमें आप दोबारा फैसला नहीं ले सकते। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, आप शादी करने वाले हैं या शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विचार करने के बाद इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। कन्या राशि की बात अगर किया जाए तो देखिए गुरु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं,
और गुरु आपके लग्न के लिए कारक नहीं होते। शनि जो है वो आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के लिए कारक होते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है जहां सिंह राशि बनी हुई है, और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है जहां पे सिंह राशि बनी हुई है। शनि आपके लिए योग कारक है, छठे में बैठेंगे तो आप ये मत सोचिए कि शनि का गोचर आपको खराब रिजल्ट करेगा। शनि यहाँ पे आपको परेशानियों से दूर करने वाले हैं। अब दोनों ग्रह, शनि भी और गुरु भी, ये दोनों ग्रह आपको परेशानियों से बचा रहे हैं, धन की प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। आपके अगर कोई दुश्मन थे, अभी तक आपके पीछे पड़े थे, आपको समझ में नहीं आता इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं, छूट जाएगा। आप किसी लीगल केस में फंसे हुए थे, किसी ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया था तो उससे आप बाहर आ जाएंगे। आपने किसी के ऊपर कोई केस कर दिया था, बस वो जायज़ चीज़ हो, मीन्स आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं वो आपके हक की होनी चाहिए, दोनों ग्रह जो है आपको दिला देंगे। कोई खर्च है, कोई ऐसी चीज जो अचानक आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, गुरु उसको शांत कर देंगे। गुरु जब भी 8th हाउस से गोचर करते हैं तो यकीन करिए कि इस दौरान अगर मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंसान के ऊपर अगर मौत का साया भी मंडरा रहा हो तो गुरु उससे बचाने का काम करते हैं। देखिए, जबकि आपके लग्न में कारक नहीं है क्योंकि चौथे और सप्तम के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अष्टम में बैठ के गुरु का काम बचाना ही होता है। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड इशू जरूर देते हैं गुरु, पेट से रिलेटेड, लेकिन बचाने का काम, सेवियर का काम भी यही करते हैं। विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अब करेंगे। विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, अब जाएंगे। विदेश से जुड़ा किसी भी तरह का आपको कोई काम लटक रहा था, नहीं हो पा रहा था, पूरा हो जाएगा। आपके दुश्मन आपसे हारेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, खासतौर पे लॉ की फील्ड के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे, जुडिशरी फील्ड के लिए कोई लोग कोशिश कर रहे थे, या इवन डॉक्टरेट फील्ड के लिए, अगर मेडिकल फील्ड के लिए कोई कोशिश कर रहा था, उनको उसमें सफलता मिलेगी। अपने खर्चों में आपको नियंत्रण रखना है, दूसरे की मदद करना है। गुरु आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 12th को देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है इस दौरान आप देखिएगा, न चाहते हुए भी कई बार आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे और करना भी चाहिए। धार्मिक बने रहिए। 12वें भाव को शनि भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। शनि छठे में बैठ के शत्रुहंता बना रहे हैं और 12वें में आपको जीत दिलाएंगे। गुरु अष्टम में बैठ के आपको हर तरह की प्रॉब्लम से बचाएंगे और 12वें में देखकर आपके पास तक प्रॉब्लम को पहुंचने नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए, आपके लग्न में गुरु कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप विष्णु आराधना करिए, क्योंकि अष्टम में बैठे गुरु भी आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। इसका रीजन एक ये है कि गुरु की एक दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है और एक दृष्टि आपके प्रॉपर्टी यानी चौथे भाव में पड़ रही है। तो आप विष्णु जी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या विष्णु जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तुला राशि के लिए बात करें तो शनि का गोचर जो है आपके 5th हाउस से हो रहा है, पंचम भाव से, और गुरु का जो गोचर है यह है आपके सप्तम भाव से। आने वाले 5 महीनों तो गुरु इसी राशि में, इसी भाव में गोचर करेंगे। और देखिए, शनि यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, और गुरु की भी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है। देखिए, शनि वैसे आपके लग्न के लिए कारक होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं कि पंचम भाव में गोचर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और तुला लग्न या तुला राशि वाले जितने लोग भी हैं, खास तौर पे तुला राशि वाले, उन लोगों ने ये चीज देख भी लिया होगा कि जब से शनिदेव का गोचर माफ करिएगा कुंभ राशि में हुआ है, तब से लाइफ की छोटी छोटी चीजें उनको चैलेंज कर रही हैं। अब चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे रिलेशनशिप के इशू हो, चाहे खुद के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो, हर काम उनका, हर दूसरा काम तो बिगड़ ही रहा है। यानी उनको कई बार देखिएगा, तुला राशि वालों को इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा हो कि चीजें बिगड़ क्यों रही हैं। अपनी कुंडली में स्थितियां अच्छी होंगी तो थोड़ा ठीक है, अगर अपनी कुंडली में भी स्थितियां खराब हैं तब तो फिर कहना ही नहीं। अब गुरु और शनि दोनों की जो एक दृष्टि 11th हाउस में पड़ रही है, ये 11th हाउस यानी इनकम के लिए बहुत अच्छी है। गुरु जो कि आपके लग्न में कारक नहीं होते, क्योंकि वो आपके तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन सप्तम में जब गोचर करते हैं तो सप्तम से मिलने वाले प्रभावों को बढ़ा देते हैं। और लाभ भाव में जो उनकी दृष्टि पड़ती है सूर्य की राशि में, तो ये लाभ को बढ़ाने वाले होते हैं। अब देखिए, आपको शनिदेव भी आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और आपकी कुंडली में कारक होते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि शनिदेव आपको परमानेंट कोई ना कोई इनकम का साधन देकर जाएंगे। अब इधर पे देखिए, आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं थी, तो हर कंडीशन में आपको ग्रोथ की तरफ ये दोनों ग्रह भेजेंगे। जैसे आपके पास जॉब नहीं थी, तो आप देखिएगा इन्हीं 5 महीनों में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, तो क्योंकि गुरु आपके छठे के भी स्वामी है, 7th हाउस में गोचर कर रहे थे, आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। ऑलरेडी आपके पास जॉब है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमारी अर्निंग ज्यादा नहीं है, हमको और जगहों से पैसे कमाने चाहिए। अब उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाला एरा नहीं कंप्लीट हो पा रहा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रोथ यानी आपकी इनकम, शनि भी इधर पे आपको ग्रोथ दिलाने वाले हैं। बस दिक्कत यह है कि शनि थोड़ा स्लो देते हैं चीज़ों को, और वैसे भी पंचम में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा परेशान कर रहे होंगे। गुरु जो कि 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ट्रैवल टूरिज्म, माफ करिएगा, विदेशों के भाव से या विदेशों से जुड़े हुए हैं किसी तरह, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु से संबंधित काम अगर कोई कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। 11वें में आपके सूर्य की राशि बनी हुई है। इवन अगर आपका सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ भी काम या बिजनेस है और गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही है, आपका काम बन जाएगा, यानी अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो
तुला राशि के लिए अगर बात किया जाए तो तुला राशि के लिए भी 11th हाउस में दोनों ग्रहों की दृष्टि आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए दिखा रही है कि आपके पास चाहे नई जॉब हो या आप बिजनेस कर रहे हो या आप राजनीति में हो, किसी भी फील्ड में हो, यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इनकम बढ़ने के नए मौके आपको दिखाई देंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके पास 100% होगी। 11th हाउस से प्रॉपर्टी का विचार भी करते हैं, लेकिन छोटी मोटी प्रॉपर्टी, लाइक कहीं इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा गोल्ड खरीद लिया, ऐसी चीजें, उसमें भी 100% आप या तो इन्वेस्ट करेंगे या आपको यहाँ से पैसे आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि की अगर बात किया जाए तो शनिदेव का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है, चौथे भाव से, और गुरु का गोचर हो रहा है आपके 6ठे भाव से। यहाँ से 7वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी 10वें भाव में, और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव में। कर्म क्षेत्र में दोनों ग्रह देख रहे हैं। शनिदेव आपके लिए कारक नहीं होते, लेकिन गुरु आपके लिए कारक होते हैं, क्योंकि वो पंचम के स्वामी हैं। कर्म भाव को देखने का मतलब ही यही है कि आपके वर्क फील्ड में चेंज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जॉब अगर करते थे, ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस करते थे तो हो सकता है बिजनेस में या तो कोई नई चीज़ का बिजनेस शुरू करें, आपके बिजनेस को अच्छी ग्रोथ मिलने लगे। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, तो वो मिलेगी। जॉब चेंज करने के लिए या स्विच करने के लिए भी आप सोच सकते हैं। चौथे भाव में शनि का जो गोचर होता है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। हालांकि है शश नामक महापुरुष राजयोग घर में और मदर को, तो दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपकी जो मदर हैं, आपकी माता हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ये शनि भी आपको चौथे भाव से गोचर करते वक्त प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई ना कोई फायदा देकर जरूर जाते हैं। गुरु जो कि आपके 6वें में गोचर कर रहे हैं, 6वां भाव कंपटीशन का भाव होता है। वो सभी लोग जो किसी भी तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जॉब इंटरव्यूज दे रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि जो कि 10th हाउस में देख रहे थे, ये राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऑलरेडी राजनीति में थे लेकिन आपको कोई सही मौका नहीं मिल रहा था और आपको लगता है कि ये मौका आपको मिलना चाहिए, आप कोशिश करिए, आपको 100% मिलेगा। इस टाइम पे आप देखिएगा दोनों ग्रहों की, ये दोनों बड़े ग्रहों की दृष्टि जो कि 10th हाउस में पड़ रही है, इंसान ख्याति प्राप्त करता है। उसकी गुडविल, उसकी इमेज जो है समाज में बहुत अच्छी होती है। कई लोग आपने देखा होगा कि अचानक उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आसपास के लोग उनको जानने लगे, मशहूर हो गए, वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए। ऐसा 10th हाउस में दोनों की दृष्टि दिखाई देती है। इस टाइम पे आप कर्मठी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे। वैसे आप ऑलरेडी कर्मठी और मेहनती हैं, बस वृश्चिक लग्न है, जिसकी वजह से कई बार इंसान को लगता है जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो बस आपको एक काम करना है कि ये जो जल्दी रिजल्ट मिलने की आपकी टेंडेंसी है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन क्योंकि शनि भी देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, वो आपको पेशेंस टेस्ट करने के बाद ही चीज़ें देंगे। वो शनिदेव थोड़ा देखते हैं कि ये इंसान कितना सह सकता है। जब वो देखते हैं कि हाँ ये सह लेगा या ये कर ले जाएगा, फिर इसके बाद वो चीज़ें आपको दे देते हैं। तो बेसिकली 10th हाउस आपके नौकरी को दिखाता है, आपकी जॉब को दिखाता है, राजनीति को भी दिखाता है। अगर पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कोई काम था, जैसे कोई NGO आप चलाते हैं, लोगों को कोई समूह आप नेतृत्व करते हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं या जाना चाहते हैं, हर एक तरह से ये दोनों ग्रहों की दृष्टि आपको इसमें रिजल्ट करने वाली होगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि है, जो कि आपके 10th हाउस में है, इससे पिता या आपके कर्म क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत उठापटक या परेशानियां थी, गुरु की पहली पंचम दृष्टि इसको कवर कर लेगी। गुरु क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कारक है, तो इसलिए गुरु को किसी भी तरह बल दीजिए, या तो गुरु के मंत्रों का जप करिए, गुरु के वैदिक मंत्र का जप करिए, विष्णु जी की आराधना करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, कोई भी अपने गुरुजनों का सम्मान करिए। ये सारी चीजें करके आप गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। धनु राशि की अगर बात किया जाए तो शनि का जो गोचर है, ये गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस में, और गुरु का जो गोचर है ये हो रहा है पंचम भाव में। देखिए दोनों की ही दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि भी और गुरु की दृष्टि भी। शनिदेव आपके लग्न में कारक नहीं होते, लेकिन तीसरे भाव में बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। मैंने हाल ही में जो कुंडलियां देखी हैं, उन कुछ कुंडलियों में मैंने देखा शनिदेव जब से यहाँ गोचर आए, कई लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी है, कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी है और कुछ लोगों को प्राइवेट में बहुत अच्छा सिलेक्शन मिला है। शनि का गोचर जबकि इनके 3rd हाउस से हो रहा है, और धनु लग्न या राशि के लिए शनि कारक नहीं होते, लेकिन फिर भी पराक्रम भाव में शनि का रिजल्ट अच्छा होता है, और पराक्रम से बैठ के वो भाग्य को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हर काम जब आप मेहनत करेंगे और मेहनत के पीछे आपका भाग्य आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब हम कुछ मेहनत करें लेकिन हमको रिजल्ट ना मिल रहा हो। अगर हमें मेहनत के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है, तब कोई परेशानी की बात नहीं है। पंचम में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो आपके लग्नेश होते हैं, और फिर वो आपके भाग्य को देख रहे हैं। इस टाइम पे आप अपनी एजुकेशन का, अपनी सामर्थ्य होने का, आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, उस टैलेंट का खुल के आपको सपोर्ट और खुल के आपको फायदा मिलेगा। अगर आप फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, पत्रकारिता, राजनीति, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, किसी भी तरह की फील्ड से आप जुड़े हों, आपको नए मौके मिलने के चांसेस हैं। आपके भाग्य की बदौलत, आपके लक की बदौलत हर एक काम बनने के पूरे
चांस दिखाई दे रहे हैं। शनि देव थोड़े से भाग्य को चैलेंज करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को और आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, लेकिन गुरु की जो पांचवी दृष्टि आपके भाग्य में पड़ रही है, ये भाग्य को बल देने वाली होगी। तो इसलिए नया काम अगर करना चाह रहे थे, नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, इन्हीं 5 महीनों में आपको उसमें ग्रोथ दिखाई देगी, उसमें वृद्धि दिखाई देगी। कोई नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, मिल जाएगी, या आई एम श्योर कि आपको मिल चुकी होगी। खासतौर पर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे और आपको नहीं मिल पा रही थी, मिल सकती है, क्योंकि शनि का गोचर 3rd हाउस में है। आपने अगर उस एग्जाम के लिए कोशिश की है, मेहनत की है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, वो जॉब आपको 110% मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, उन्हें मौका मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और हायर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की जो ये 5वीं दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, ये हायर एजुकेशन को भी दिखाती है। विदेशों से जुड़ा किसी भी तरह का काम है, लाइक आप फॉरेन विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में बसना चाह रहे थे, विदेश से जुड़ा कोई काम करना चाह रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे थे, और अगर वो नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका भी अच्छा रिजल्ट अब आपको देखने के लिए मिलेगा। मकर राशि की अगर बात की जाए तो आपकी राशि से शनिदेव का जो गोचर है, ये आपके राशि के अकॉर्डिंग 2nd हाउस में, और गुरु का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है। शनिदेव और गुरु दोनों ही आपके जन्म कुंडली के 8th हाउस को देखेंगे, अष्टम भाव को। शनिदेव 7वीं दृष्टि से और गुरु 5वीं दृष्टि से। गुरु का गोचर जब भी 4th हाउस से होता है, तो जैसा मैंने आपसे बताया, खास तौर पे गुरु जब 4th हाउस से गोचर करते हैं तो 100% आपको प्रॉपर्टी देके जाते हैं, या तो नई गाड़ी या नया घर या नई किसी भी तरह की जमीन जायदाद, ऐसी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करे, फ्यूचर में जिससे आपको लाभ देखने के लिए मिले। शनि जो कि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी है, धन भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और फिर 8th को देख रहे हैं। परेशान ना होइएगा, ये शनि आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे, खासतौर पर धन के मामले में। बस एक ही चीज है कि कहीं पर भी आपको अचानक धन लाभ नहीं होगा। गुरु जो कि आपके 8th को देख रहे हैं, ये आपको कुछ देने से ज्यादा आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइक आपका स्वास्थ्य जो है, या आपका करियर है, खास तौर पे आपका जो स्वास्थ्य है, छोटी मोटी घटनाएं दुर्घटनाएं जो आपके जीवन में लगी होती हैं, गुरु चौथे से बैठ के माफ करिए, चौथे से देख के बैठ के अष्टम को जो देख रहे हैं, वो परेशानियां आपसे दूर कर देंगे। शनि और गुरु दोनों की दृष्टि जो कि अष्टम भाव में पड़ रही है, ये जीवन में अचानक आने वाले चेंजेस को दिखा रही है। तो इसलिए जो ये अचानक चेंजेस हैं, कोशिश करिए कि ये पॉजिटिव ही रहें, ये नेगेटिव ना होने पाए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट होंगे तो आप अपने क्षेत्र में अचानक सफल हो जाएंगे। लाइक मान लीजिए कि आप कोई हीलिंग का काम, ऑकल्ट का काम, ज्योतिष का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। ये बिल्कुल टाइम है, ये बिल्कुल सही टाइम है जिस टाइम पे आप अपना काम शुरू करेंगे। आपको ससुराल से रिलेटेड कोई प्रॉफिट हो सकता है, बिजनेस में अचानक आपको ग्रोथ मिल सकती है, कोई डूबा हुआ पैसा आपको हो सकता है वापस मिल जाए। लेकिन इसी तरह अगर ये नेगेटिव रिजल्ट करेगा तो फिर आपके स्वास्थ्य में अचानक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अचानक किसी से लड़ाई झगड़े में आपके फंसने के चांसेस हैं, या आपको हेल्थ से रिलेटेड अचानक इशू हो सकता है। इन सारी चीज़ों के प्रति आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इवन शनि की 3री दृष्टि चौथे भाव में, हालांकि नीच दृष्टि है, और गुरु जो चौथे भाव से ही गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए, वर्क फील्ड के लिए, अपने घर के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है। गुरु की एक दृष्टि आपके 10th हाउस में और एक दृष्टि आपके 12th हाउस में भी पड़ रही होगी। यहाँ पर गुरु न सिर्फ आपके 8th हाउस को बल्कि दशम को और 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। दशम में दृष्टि डाल के आपको कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में सफलता दिला देंगे, और 12th हाउस में देख के आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाने का काम करेंगे। कुंभ राशि की अगर बात किया जाए तो आपकी जन्म कुंडली अगर 11 नंबर से शुरू होती है, या आपके चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 11 नंबर लिखा है, तो आपको ये राशिफल देखना है। शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोनों की ही दृष्टि आपके जन्म कुंडली के 7th हाउस में पड़ रही है, और गुरु की 5वीं दृष्टि भी आपके 7th हाउस में पड़ रही है। देखिए, जो गुरु की 7th हाउस में दृष्टि है, मैंने बहुत सारी कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिनकी कुंभ राशि है, और काफ़ी सारे लोग जो शादी के लिए परेशान थे, इसी दौरान उनकी शादी तय हुई है, और मैरिड लाइफ में उनको अच्छा एक जो है एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला है। मैरिड लाइफ मतलब जो बिगड़ी हुई मैरिड लाइफ थी वो अच्छी हो गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही थी। शनि के लिए भी मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि शनि की जो दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, ये दृष्टि पूरी तरह खराब है, ऐसा नहीं है। शनि शश नामक महापुरुष राजयोग लगा के चल रहे हैं। हाँ, शनि का जो बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी परेशानियां तो हैं। 7th को देखेंगे तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ले आएंगे, लेकिन गुरु की जो 5वीं दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, ये वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियों को हटाने के लिए है। आपकी मैरिड लाइफ अगर टॉक्सिक हो गया था तो गुरु इसको ठीक करेंगे। शादी में देरी हो रही है तो गुरु ठीक करेंगे, शादी तय नहीं हो रही तो गुरु ठीक करेंगे। अब एक ऐसा टॉपिक जिसमें दोनों ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट करेंगे वो है बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस से आप बिजनेस को भी देखते हैं।
या फिर 7th हाउस से आप अपने जॉब को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 10 में से 10वां होता है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें 7th हाउस का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। और इन दो बड़े मजबूत ग्रहों की 7th हाउस में दृष्टि का मतलब है कि आपके वर्क फील्ड में आपको कोई बड़ी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जो काम कर रहे हैं उसी में आपको अचानक सडन गेन मिले, अच्छा प्रॉफिट हो और आप अच्छी सफलता हासिल करें। और ये भी हो सकता है कि आप किसी नई चीज़ का बिजनेस शुरू करें, अपने बिजनेस में कोई चेंज करें, या कोई नई जॉब आपको मिल जाए, या किसी जॉब में आपको अच्छा खासा प्रमोशन देखने को मिल जाए, विदेशों से जुड़ा कोई नया काम आप शुरू कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस या किसी भी तरह का ब्रांड कंसिडरेशन का काम आप शुरू कर दें। ये आपके 7th हाउस मजबूत होने को दिखाता है। पर्सनल लाइफ को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रोफेशनल लाइफ जिनकी भी है कुंभ राशि, उनके लिए प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, ये अब गुरु क्योंकि अभी मई 2024 तक इसी राशि में गोचर करेंगे, फिर इसके बाद गुरु आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। वो वहाँ गुरु का गोचर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। लेकिन गुरु की अभी जो दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। गुरु सेवियर का काम करेंगे, लाइक आपके मैरिड लाइफ टॉक्सिक हो गया था, बचाएंगे। आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ में कोई इशू था, गुरु यहाँ कवर करेंगे। आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे गुरु आपको गाइड करेंगे। शनि की जो दृष्टि है उसमें आप शनि के थोड़े से उपाय कर लीजिए, लेकिन शनि भी मजबूत होकर आपके 7th को देख रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में या वर्क फील्ड में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब अगर बात किया जाए मीन राशि की, तो देखिए मीन राशि में गुरु का गोचर जो है 2nd हाउस में हो रहा है और शनि जो है 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही आपकी कुंडली के 6th हाउस को देख रहे हैं। देखिए एक बात तो तय है कि शनि का जो आपको 7.5 शुरू हुई है, 7.5 जो शुरुआती फेज होता है, ये फेज बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th में गोचर करके शनि आपके पैसे खर्च करवा देते हैं और कई बार आपको लीगल एक्टिविटी में फंसा देते हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ी चीज़ों में। 2nd हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं, गुरु शनि की एक दृष्टि 2nd हाउस में पड़ती है, यहाँ पे वो धन यानी फिनांस को चैलेंज करने लगते हैं और छठे में देख के आपको तरह तरह की परेशानियाँ देने लगते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी हो गई या कोई दुश्मन हो गए, ये ऐसी चीज़ें आपको परेशान करने लगती हैं। और एक दृष्टि उनकी भाग्य भाव में पड़ती है, भाग्य भाव में दृष्टि डाल के शनि इन सब चीज़ों में भाग्य का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसे कम कर देते हैं। तो 7.5 का फर्स्ट फेज आपको परेशान करने वाला तो है, लेकिन सिर्फ अगर एक बात किया जाए कि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि आपके कुंडली के 6ठे भाव में पड़ रही है, इसका क्या जो है मतलब हो सकता है। तो देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि गुरु ये दो ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, अगर आपकी कुंडली में ये दो ग्रह कारक हैं, माफ करिएगा इन दोनों में से कोई एक ग्रह कारक है या पोजीशन अच्छी है, महादशाएं आपको कोई बहुत खराब प्लैनेट की नहीं चल रही, तो आप बहुत परेशान मत होइए। ये भले ही 7.5 है, लेकिन ये 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो उससे आपको कोई मेजर नुकसान नहीं होगा, बल्कि गुरु और शनि की जो सम्मिलित दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ रही है, ये आपको बचाने का काम करेंगे। देखिए शनि तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कुंडली में कारक नहीं होते, तो हो सकता है इनकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियां शुरुआत में देखने को मिले, लेकिन गुरु की दृष्टि के लिए ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। खास तौर पे वो सिंह राशि में अपने मित्र के घर में देख रहे हैं, यहाँ पे वो आपको आपके दुश्मनों से बचाने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो अभी तक आपके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़े थे, आपको लग रहा था इनसे पीछा कब छूटेगा, उन लोगों का पीछा आपसे छूट जाएगा। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया था, आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, तो वहाँ पे आपको इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको कोई हेल्थ इशू था, कोई बीमारी थी जिससे आप उबर नहीं पा रहे थे, लगातार आप डॉक्टर के पास जा रहे थे, आपका पैसा भी खर्च हो रहा था, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, वो आपको मिल जाएगा। कर्ज में अगर आप फंस गए थे, बाई चांस आपने किसी से पैसा उधार ले लिया था, लेकिन अब आप वापस नहीं कर पा रहे, आप परेशान हैं, तो वहां पर गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। हाँ, शनि के प्रभाव से जो शनि के वजह से जो दुष्प्रभाव हैं, उनको से भी गुरु आपको यहाँ बचाने का काम करेंगे। गुरु की वैसे भी एक दृष्टि आपके 8th में और एक दृष्टि आपके 10th में पड़ रही है, और गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, तो यानी शनि की 7.5 से जो भी प्रभाव खराब प्रभाव होने वाले हैं, यहाँ पर मैं ये कहूँ कि गुरु एक ढाल की तरह काम करेंगे। अब देखिए शनि की 7.5 है, शनिदेव तो इतनी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे नहीं, 2025 तक चलेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने गुरु को मजबूत कर लें, और गुरु को इतना मजबूत कर लें कि मई 2024 के पहले पहले जब तक गुरु का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, आप फाइनेंशियली इतना मजबूत हो जाइए कि आगे चल के अगर शनि की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएं। ऐसी चीजें कर लीजिए। तो कुल मिला के अगर मीन राशि के लिए देखा जाए तो 6ठे भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि है, और दोनों ग्रहों का बिल्कुल अलग अलग प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक ग्रह 7.5 के फर्स्ट फेज का रिजल्ट दे रहा है, यानी थोड़ा परेशान कर रहा है, और दूसरा ग्रह उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपका लग्न मीन है, आपकी राशि मीन है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए विष्णु जी की आराधना करने की, या तो विष्णु जी के आप बीज मंत्रों का जप करिए, या तो विष्णु भगवान के आप गायत्री मंत्र का जप करिए, विष्णु आराधना करते रहिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो ये था 12 राशियों की वो सिंह राशि, 12 लग्न और राशियों की चर्चा, जिसमें हम लोगों ने सिंह राशि जहां पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे एक दूसरा टॉपिक लाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे शनि और राहु दोनों की ही एक दृष्टि जन्म कुंडली के किसी एक भाव में पड़ रही है। जैसे मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली है तो शनिदेव मेष लग्न में होते हुए जन्म कुंडली के नवम भाव में, माफ करिएगा अष्टम भाव में देख रहे हैं। अष्टम भाव यानी कि आपके वृश्चिक राशि को, और जो राहु हैं, राहु भी जन्म इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में गोचर करते हुए राहु की नौवीं दृष्टि भी वृश्चिक राशि में पड़ रही है। शनि और राहु जब दोनों कंबाइंड रूप से किसी एक भाव को देखते हैं तो यहाँ पर क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।